जय श्री राम। आइए आइए कुछ चिंतन मनन करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जीवन में हताश निराश होकर के हीनता दीनता को महसूस करते हैं, क्योंकि जीवन में उनके द्वारा बहुत सारे दुष्कर्म किए जा चुके हैं और वो ये समझ बैठे हैं कि अब हमारे द्वारा दुष्कर्म ही होगा, सत्कर्म नहीं होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सत्कर्म तो उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगा जिस दिन आप सज्जन बनने का प्रयास करोगे। तो आइए एक रचना के माध्यम से हम आपको ऊर्जावान बनाने का प्रयास करते हैं। तुम्ही भाग्यशाली परम खुश नसीबा, अभागा स्वयं को तू क्यों मानता है। तुम्ही भाग्यशाली परम खुश नसीबा, अभागा स्वयं को तू क्यों मानता है। वह वजह जान थी है वह ही रहेगी, जो तू स्वयं को नहीं जानता है, जो तू स्वयं को नहीं जानता है। तू भाग्यशाली परम खुश नसीबा, अभागा स्वयं को तू क्यों मानता है, अभागा स्वयं को तू क्यों मानता है। वजह जान थी है वह ही रहेगी, जो तू स्वयं को नहीं जानता है, जो तू स्वयं को नहीं जानता है। जगा भाग्य जग में जो नर्तन तू पाया, जगा भाग्य जग में जो नर्तन तू पाया। फंसा मोह माया में खुद को भुलाया, आसक्ति बंधन में कैदी बना है। मिथ्या क्षणिक भोग विषयन सना है। तपह तप के मन निर्विकारी बना ले, तपह तप के मन निर्विकारी बना ले। अभी खुद को तू खुद न पहचानता है, अभी खुद को तू खुद न पहचानता है। तुम ही भाग्यशाली परम खुश नसीबा, अभागा स्वयं को तू क्यों मानता है, अभागा स्वयं को तू क्यों मानता है। हीरा गिरा कीच सा तू सना है, हीरा गिरा कीच सा तू सना है। स्वयं से स्वयं ही तू निर्धन बना है। श्रीमंत योगी परम तुम धनद हो, श्रीमंत योगी परम तुम धनद हो। मगर खो चुके खुद का अपना पना हो, मगर खो चुके खुद का अपना पना हो। सिर्फ खोज लो आप अपने पने को, सिर्फ खोज लो आप अपने पने को। दुख हेतु खुद की ही अज्ञानता है, दुख हेतु खुद की ही अज्ञानता है। तुम ही भाग्यशाली परम खुश नसीबा, अभागा स्वयं को तू क्यों मानता है, अभागा स्वयं को तू क्यों मानता है। परम दिव्य शाश्वत सुखद, परम दिव्य शाश्वत सुखद आत्मा हो, परम दिव्य शाश्वत सुखद आत्मा हो। जाना स्वयं को तो परमात्मा हो। दरसपान में सारा अमृत भरा है। जानो न फिर जन्म अरु खात्मा है, जानो न फिर जन्म अरु खात्मा है। जगत कुछ पलों का क्षणिक बस बसेरा, शंभु उर बसा सत ओ नभ भान सा है, शंभु उर बसा सत ओ नभ भान सा है। तुम्हें भाग्यशाली परम खुश नसीबा, अभागा स्वयं को तू क्यों मानता है, अभागा स्वयं को तू क्यों मानता है। वजह जान थी है वह ही रहेगी, जो तू स्वयं को नहीं जानता है, जो तू स्वयं को नहीं जानता है। ऐसी ग्लानि, ऐसा दुख, ऐसा खेद आपके मन को क्यों व्यथित कर रहा है, आपको क्यों चिंतित करके रखा है। आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हो,
आप एक खूब खुश नसीब व्यक्ति हो और अपने आप को अभागा समझ बैठे हो, अधम समझ बैठे हो, नराधम समझ बैठे हो। जिस दिन 84 लाख योनियों में से प्रभु ने कृपा करके तुम्हें मनुष्य जीवन प्रदान किया, उसी दिन आपका भाग्योदय हो गया था। लेकिन इस भौतिक जगत में आकर के संगति में फंस करके, माया में फंस करके, स्वार्थ में फंस करके भेड़ बन चुके हो, भेड़ों को पीछे चलना सीख लिए हो, इसलिए ऐसी दुर्गति को प्राप्त हो रहे हो। जबकि ये सच नहीं है। तुम एक भाग्यशाली व्यक्ति हो, एक खुश नसीब व्यक्ति हो। अपनी कमी को दूर करो, अपनी धारणा को पवित्र करो, स्वार्थ की जगह अपने अंदर परमार्थ को लाओ। अपने आप आपके जीवन में सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा और आप प्रसन्न चित्त रहना सीख जाओगे। तो प्रसन्न चित्त रहने के लिए प्रयास तो करना आवश्यक है, प्रयास तो करना पड़ेगा। तो प्रयास करो और प्रसन्नता को प्राप्त करो। वह वजह जान थी है वह ही रहेगी। इस दुख दर्द की वजह एक ही थी भूतकाल में, और एक ही वजह वर्तमान समय में है, और एक ही वजह भविष्य में रहेगी। ये वजह चारों युगों में अपने स्थान पर कायम रहती है। और वो वजह क्या है, उस वजह को जानने का प्रयास करो। और वो वजह यही वजह है जो तू स्वयं को नहीं जानता है। आप स्वयं से जो अपरिचित होकर के इस संसार में जीविकोपार्जन कर रहे हो, यही वजह आपके दुख दर्द का कारण है। जिस दिन आप स्वयं को स्वयं जान लोगे, देख लोगे, उस दिन से आपके नजदीक ठीक उसी तरह दुख दर्द नहीं आएगा जिस तरह से कभी सूर्य के पास अंधेरा नहीं पहुंच पाता है, उजाला ही उजाला रहता है। तो जिस दिन आप उस वजह को जान करके स्वयं को देख लोगे, स्वयं को जान लोगे, तो आपके पास आनंद रूपी उजाला ही उजाला रहेगा। दुख दर्द रूपी अंधेरा आपके नजदीक नहीं आ सकेगा। यही वजह हर युगों में थी, आज भी है, और आने वाले युगों में भी यही वजह बरकरार रहने वाली है। तो दुखी होने की वजह यही है कि आप स्वयं को जानते नहीं, आपको स्वयं का ज्ञान ध्यान नहीं है। इसी वजह से आप दुख दर्द को प्राप्त हो रहे हो। जिस दिन स्वयं को जान लोगे, देख लोगे, उस दिन आप सदा प्रसन्न रहने की कला से भर जाओगे, परिपूर्ण बन जाओगे। यही जीवन का रहस्य है। जगा भाग्य जग में जो नर्तन तू पाया, फंसा मोह माया में खुद को लुभाया। आपका भाग्योदय तो उसी दिन हो गया था जिस दिन आप मनुष्य का जीवन पाकर के इस संसार में आए थे। लेकिन माया मोह की गर्त में फंस करके आप अपने आप को भूल गए,
सब कुछ जानना चाहे लेकिन अपने आप को कभी जानने का प्रयास नहीं किए। यही आपके दुख दर्द का कारण है। आसक्ति बंधन में कैदी बना है, मिथ्या क्षणिक भोग विषयन सना है। नाना तरह की आसक्तियों में बंधे हुए हो और क्षणिक विषय सुख प्रदान करने वाले भोग विषयों के आदि बन करके उसी के रस में सन करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हो। दुख दर्द की वजह यही है। और इससे निकलने के लिए उपाय क्या है? तपह तप के मन निर्विकारी बना ले, अभी खुद को तू खुद न पहचानता है। अपने आप को तपह की अग्नि में तपा करके विकारी से निर्विकारी अवस्था को प्राप्त कर लो। और ऐसा करने पर आप स्वयं को जानने में सक्षम बन पाओगे और सदैव परम आनंद में जीविकोपार्जन करने की विधि को प्राप्त कर पाओगे। अभी तो आप स्वयं को पहचान ही नहीं रहे हो कि मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों आया हूं, हमारा क्या कुछ कर्तव्य है। इन सब चीजों का तो आपको बोध ही नहीं है। और इन्हीं सब चीजों का बोध न होने की वजह से आप इस संसार में दुख दर्द को प्राप्त कर रहे हो। हीरा गिरा कीच सा तू सना है, स्वयं से स्वयं ही तू निर्धन बना है। एक हीरा कीचड़ में गिर गया है और कीचड़ में गुम हो गया है। और वो हीरा बाहर देख रहा है तो उसे कीचड़ ही कीचड़ दिख रहा है। लेकिन वो हीरा जब स्वयं को देखेगा तभी उसे ये ज्ञात होगा कि मैं एक दिव्य हीरा हूं। इस कीचड़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कभी किसी की निगाह पड़ेगी तो वो कीचड़ में घुस करके हमको उठा लेगा और साफ सुथरा करके हमको अपने हृदय से लगा देगा। लेकिन उस अपने उस हीरेपन की पहचान से आप अवगत नहीं हो। आप बाहर देख रहे हो तो आपको कीचड़ ही कीचड़ दिख रहा है और आप स्वयं को कीचड़ मान बैठे हो, जबकि आप कीचड़ नहीं हो। आप एक दिव्य हीरा हो, लेकिन स्वयं का ज्ञान भान न होने की वजह से आप स्वयं को कीचड़ समझ रहे हो। यही भूल आपसे हो रही है। इस भूल को सुधार लो तो आप किसी तरह निर्बल और निर्धन नहीं रहोगे। हर तरह से श्रीमंत और सबल बन जाओगे। अपने आप को जानते ही, अपने आप को देखते ही ये परिवर्तन आप में तत्काल आ जाएगा। सिर्फ खोज लो आप अपने पने को, दुख हेतु खुद की ही अज्ञानता है। केवल आप अपने पने को खोज लो। बाह्यमुखी होकर के जो कीचड़ को देख रहे हो, उस कीचड़ को देखना त्याग करके अंतर्मुखी होकर के स्वयं को देखो कि तुम एक दिव्य हीरा हो। और स्वयं को देखते ही आपका सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। इस दुख दर्द की वजह तो आपकी अज्ञानता ही है। तो इस अज्ञानता को मिटाओ और आत्मानंद को प्राप्त करके शाश्वत सुखी, शाश्वत श्रीमंत बनने का प्रयास करो। यही इस रचना का कहना है। परम दिव्य शाश्वत सुखद आत्मा हो, जाना स्वयं को तो परमात्मा हो। दरसपान में सारा अमृत भरा है, जानो न फिर जन्म अरुखात्मा है।
जगत कुछ पलों का क्षणिक बस बसेरा, शंभु उर बसा सत को नभ भान सा है, शंभु उर बसा सत को नभ भान सा है, तुम्हें भाग्यशाली परम खुश नसीबा। अभागा स्वयं को तू क्यों मानता है, अभागा स्वयं को तू क्यों मानता है। तो आप एक दिव्य शाश्वत सुखद शांतिमय आत्मा हो। आप अपने आप को जान लो, वही आत्म तत्व ही परमात्मा तत्व है, परमात्मा तत्व ही आत्म तत्व है। एक वही है, उसके सिवा और कोई दूसरा नहीं है। आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। तो इस तरह के ज्ञान को प्राप्त करके उस आत्म तत्व रूपी अमृत को चख लो, देख लो, जान लो। ऐसा करने से पुनः न आपका जन्म है, न पुनः आपकी मृत्यु है। आप जीवपन से निकल करके शिवपन को प्राप्त करके शाश्वत धनवान, शाश्वत आनंदवान, शाश्वत सुखवान बन सकते हो। लेकिन उसके लिए अपने अस्तित्व को देखना होगा, अपने अस्तित्व को जानना होगा। इस संसार में ये जीवन तो कुछ पलों का है, कुछ क्षणों का है। माया में भ्रमित होने की बजाय स्वयं को खोजने में अगर तत्पर हो जाते हो, स्वयं को देख लेते हो, जान लेते हो, तो आप स्वयं को ठीक उसी तरह महसूस करोगे जिस तरह से इस अंबर में, इस आकाश मंडल में सूर्य चमक रहा है, देदीप्यमान है। ठीक उसी तरह आप अपनी सृष्टि में सूर्य की तरह देदीप्यमान, आभावान होकर के प्रकाशमय अपनी किरणों को बिखेर करके संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण शरीर में अपनी चेतना को बिखेर करके इस संसार को एहसास कर रहे हैं, इस संसार को महसूस कर रहे हैं, इस संसार को देख रहे हो, जान रहे हो, सुन रहे हो। तो यही विधि है आपको दुखमय अवस्था से निकल करके सुखमय अवस्था में पहुंचने की। और ये तो करना ही करना होगा आपको। आज करो, कल करो, परसों करो, अगले जन्म में करो, करोड़ों वर्ष के बाद करो, लेकिन सुख शांति आनंद तो आपको तभी प्राप्त हो सकेगा जब आप स्वयं का ज्ञान भान प्राप्त कर लोगे तब। तो इस रचना का यही सब कहना था। आप लोग स्वयं विद्वजन हो, आप लोगों का भी जीवन इसी संसार में है। अगर मेरी बातों में आपको कुछ तत्व प्राप्त हो रहा है तो आप उसे ग्रहण करो, अमल में लाओ और अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रयास करो। यही हमारा आप लोगों से निवेदन है। और इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय श्री राम।